हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज की जो ये स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बाय गॉड मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। तो आपको भी शायद ये अच्छी लगेगी, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। स्टोरी का टाइटल है द थ्री विशेज़। द थ्री विशेज़, थ्री मीन्स होता है तीन और विशेज मीन्स होता है इच्छाएं, यानी कि तीन इच्छाएं या फिर तीन वरदान बोल लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। तो गाइज, मेरी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड कैरोल। देयर एज ए डमी सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। वॉज मीन्स था, थी, क्योंकि बात लड़की की हो रही है कि वॉज मीन्स थी, अ मीन्स एक, लिटिल मीन्स छोटी, गर्ल मीन्स लड़की, नेम्ड यानी जिसका नाम था कैरोल। कैरोल शी लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर इन दियर स्मॉल कॉटेज। शी मीन्स वह, लिव्ड मीन्स रहती थी, विद मीन्स साथ, हर ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड माँ यानी दादी के साथ। वह अपनी दादी के साथ रहती थी। इन दियर स्मॉल कॉटेज, स्मॉल मतलब छोटे से और कॉटेज मतलब होता है जैसे वो कुटिया टाइप के घर बने हुए होते हैं ना, उस टाइप के घर को कॉटेज बोलते हैं। कॉटेज में एवरी डे कैरोल वुड गो आउट टू प्ले इन द फील्ड। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन कैरोल वुड गो जाया करती थी, आउट मीन्स बाहर, टू प्ले यानी खेलने, इन द फील्ड मैदान में, यानी कि वो बाहर खेलने जाया करती थी। वन डे एक दिन, एज शी वॉज अबाउट टू गो एंड प्ले, जैसे वह जाने वाली थी, अबाउट टू गो यानी जाने वाली थी एंड खेलने वाली थी। हर ग्रैंड मदर कॉल्ड हर एंड सेड, उसकी ग्रैंड माँ ने, कॉल्ड मीन्स बुलाया, हर मीन्स उसको, एंड मीन्स और, सैड मीन्स कहा। उसकी ग्रैंड माँ ने उसको बुलाया और कहा। कैरोल यानी उस लड़की का नाम लेके, इट इज़ नॉट सेफ, कि यह सेफ, सेफ मतलब सुरक्षित, कि यह सुरक्षित नहीं है, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू प्ले इन द फील्ड, प्ले मीन्स खेलना, इन द फील्ड यानी बाहर मैदान में, कि तुम्हारे लिए मैदान में खेलना बाहर सेफ नहीं है। सो प्ले इनसाइड द हाउस। सो मीन्स इसलिए, प्ले मीन्स खेलो, इनसाइड मीन्स अंदर, हाउस मीन्स घर यानी घर के अंदर खेलो। इज इट सो ग्रैनी, अब वो कह रही है कि ऐसा है क्या ग्रैनी, आस्क्ड कैरोल, कैरोल ने पूछा। येस माय डियर, कि हाँ मेरी बच्ची, रिप्लाइड हर ग्रैंड मदर, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, हर ग्रैंड मदर उसकी दादी ने, अब उसकी दादी ने उत्तर दिया। ऑफ नॉट गोइंग एंड प्लेइंग आउट इन द फील्ड मेड कैरोल फील सैड। थॉट ऑफ नॉट गोइंग यानी नहीं जाने के विचारने, थॉट, एंड प्ले और खेलने के, आउट मीन्स बाहर, इन द फील्ड मैदान में, यानी जो मैदान बोलो या पार्क बोलो, कि पार्क में बाहर खेलने और न जाने के विचार से मेड कैरोल फील सैड। तो कैरोल क्या हो गई, दुखी हो गई, सैड मीन्स दुखी, अब उसको जो है बुरा लगा तो सैड हो गई। ऑन सीइंग दिस, यह देखकर, हर ग्रैंड मदर फेल्ट सॉरी, अब उसकी जो ग्रैंड माँ थी उसको फेल्ट यानी फील की सेकंड फॉर्म हो गई फेल्ट, कि उसको महसूस हुआ, सॉरी यानी दुख। अब उसकी जो ग्रैंड माँ थी उसको भी दुख हुआ, फॉर द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची के लिए। हेयर टेक दिस, कि है लो, सेड द ग्रैंड मदर, हैंडिंग 3 पीसेज ऑफ पेपर टू कैरोल। हैंडिंग मीन्स देते हुए, 3 पीसेज यानी 3 टुकड़े ऑफ पेपर टू कैरोल, कैरोल यानी कैरोल को 3 टुकड़े हुए पेपर के 3 टुकड़े देते हुए ग्रैंड माँ ने कहा। व्हाट मीन्स क्या, व्हाट इज दिस फॉर, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, दिस मीन्स ये है, फॉर मीन्स के लिए, यानी यह किस लिए है। ग्रैनी आस्क्ड कैरोल, कैरोल ने पूछा। लुकिंग पजल्ड, पजल्ड क्या होता है, हैरानी, पजल्ड होता है हैरानी, यानी हैरानी से देखते हुए। यू मे गो टू द फील्ड्स एंड दीज 3 मैजिकल पेपर्स विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी डेंजर।
यू मे गो यानी तुम जा सकती हो, टू द फील्ड यानी मैदान में, एंड दीज 3 मैजिकल्स पेपर और ये 3 मैजिकल यानी जादुई पेपर्स विल प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करेंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम एनी डेंजर, डेंजर मतलब खतरा, यानी ये किसी भी खतरे से तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, ये जो 3 मैजिकल पेपर हैं। रिप्लाइड हर ग्रैंड मदर, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, हर ग्रैंड मदर उसकी दादी ने, अब उसकी दादी ने उत्तर दिया। कैरोल स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड, कैरोल स्टिल यानी अब भी, डिड नॉट अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं पाई, कैरोल अभी भी समझ नहीं पाई। सो इसलिए हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट इफ शी फेल into any problem she could make 3 wishes with the help of the magical papers and her wish would be granted. So means इसलिए हर ग्रैंड मदर उसकी दादी ने, टोल्ड मीन्स बताया, हर मीन्स उसको, दैट मीन्स की, इफ मीन्स यदि, शी मीन्स वह, फेल मीन्स गिर जाती या पड़ जाती है, इनटू एनी प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम में, समस्या में, शी कुड मेक 3 विशेज, अब उसको क्या करना होगा कि 3 विशेज मांगनी होंगी विद द हेल्प ऑफ द मैजिकल पेपर, जादुई पेपर की मदद से, हेल्प मतलब मदद, एंड हर विश और उसकी जो इच्छा है वुड बी ग्रांटेड, ग्रांटेड मतलब पूरी हो जाएगी या उसको मिल जाएगी। कैरोल वॉज थ्रिल्ड टू गेट द मैजिकल पेपर्स, कैरोल वॉज थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मतलब होता है रोमांचित हो गई, यानी बहुत ज़्यादा वो खुश हो गई, टू गेट यानी प्राप्त करके, द मैजिकल पेपर्स जादुई पेपर, और बच्चे तो ऐसी जादू वाली चीज़ें से बहुत ज़्यादा खुश हो ही जाते हैं। शी हग्ड हर ग्रैंड मदर, शी मीन्स उसने, हग्ड मीन्स गले लगाया, हर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ को, थैंक्ड और धन्यवाद दिया, हर मीन्स उसको, एंड रन अवे और रैन अवे मतलब भाग गई, टू प्ले खेलने, इन द फील्ड मैदान में, यानी वह पार्क में खेलने भाग गए। कैरोल वॉज वेरी एक्साइटेड, कैरोल बहुत एक्साइटेड थी यानी उत्साहित थी, सो शी केप्ट मूविंग फार इनटू द फील्ड, सी मीन्स वह, केप्ट मूविंग यानी चलती रही, केप्ट मूविंग यानी चलती रही, फार मीन्स दूर, इनटू द फील्ड यानी खेतों में, कि वह खेतों में दूर तक चलती रही। एज शी केप्ट मूविंग कि जैसे ही वह, मूविंग मतलब चलती जा रही थी, she came across a beautiful garden with flowers of different kinds. She means वह, came means I, across means pass, a beautiful garden एक सुंदर बगीचे के, with flowers यानी फूलों के, different kinds यानी भिन्न प्रकार के, यानी विभिन्न प्रकार के फूलों के सुंदर बगीचे के पास वह आई। What a beautiful garden, what a beautiful यानी कितना सुंदर गार्डन है, वॉट ए ब्यूटिफुल गार्डन दिस इज़ कि ये कितना सुंदर गार्डन है। शी थॉट टू हर सेल्फ उसने अपने आप से कहा यानी मन ही मन उसने सोचा। जस्ट देन तभी, समवन स्पॉक फ्रॉम द बैक, समवन यानी कोई, स्पॉक मीन्स बोला, फ्रॉम द बैक यानी पीछे से, अब तभी पीछे से कोई बोला, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल इज इट नॉट, दीज फ्लावर्स यानी ये फ्लावर्स फूल, आर ब्यूटीफुल यानी सुंदर है, इज इट नॉट है कि नहीं, अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत सुंदर फूल है कि नहीं। सी टर्न एंड सा एन ओल्ड लेडी स्टैंडिंग देयर, शी मीन्स वह किसके लिए आया, कैरोल के लिए, टर्न मीन्स मुड़ी, एंड और सा मीन्स देखा, एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी महिला को, स्टैंडिंग मीन्स खड़े हुए, देयर मीन्स वहाँ, अब वह मुड़ती है और देखती है अपने पीछे एक बूढ़ी महिला को खड़े हुए। दिस गार्डन बिलोंग्स टू मी, दिस गार्डन यह बगीचा, बिलोंग्स मतलब संबंधित है, टू मी मुझसे, कि या बोलो कि यह बगीचा मुझसे संबंधित है या यह बगीचा मेरा है। शी सेड उसने कहा, माई हाउस इज़ अ लिटिल अवे फ्रॉम हेयर, मेरा घर, माई हाउस यानी मेरा घर, इज मीन्स हर, अ लिटिल अवे मतलब थोड़ा दूर, फ्रॉम मीन्स से, हियर मीन्स यहाँ, अब कह रही है कि मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। वाई डोंट यू कम विद मी, वाई मीन्स क्यों,
डोंट यू कम, यू मीन्स तुम, कम मीन्स आती हो, विद मी मेरे साथ, कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती हो या फिर क्यों नहीं चलती हो। आई हैव जस्ट बेक्ड अ केक एंड वुड बी हैप्पी इफ यू हैव सम ऑफ इट। आई हैव जस्ट मतलब आई मीन्स मैंने, जस्ट मीन्स अभी या तुरंत ही, बेक्ड मीन्स बेक किया है एक केक यानी मैंने अभी तुरंत एक केक बेक किया है। वुड बी हैप्पी इफ़ यू हैव सम ऑफ इट, वुड बी हैप्पी यानी खुश हो जाऊंगी, इफ़ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, हैव मीन्स खाओगी, सम ऑफ ईट कि इसका कुछ, यानी इसमें से कुछ अगर तुम खाओगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। कैरोल लव्ड केक्स, अब कैरोल जो केक को बहुत पसंद करती थी, लव्ड यानी बहुत ज़्यादा पसंद करने के लिए यूज़ होता है, बट किंतु शी वॉज हेसिटेंट यानी कि वह असमंजस में थी, हेसिटेंट थी। एज हर ग्रैंड मदर हैड ऑलवेज टोल्ड हर नॉट टू इवन टॉक टू स्ट्रेंजर्स, क्योंकि एज मतलब क्योंकि, हर ग्रैंड मदर उसकी ग्रैंड माँ ने, दादी ने, हैड ऑलवेज टोल्ड मतलब ऑलवेज मीन्स हमेशा, टोल्ड मीन्स बताया था, कि उसकी जो ग्रैंड माँ थी वो उसको हमेशा बताती थी कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं यानी कि अजनबी होते हैं उनसे बात भी नहीं करनी है। अब यहाँ तो केक खाने की बात चल रही है और दादी कहती है कि बात भी नहीं करनी, तो वो इस हेजिटेशन में थी, हिचकिचाहट में। वन सीइंग दैट कैरोल वाज अनविलिंग टू कम, यानी कि एक तरफ देखते हुए कि कैरोल वाज अनविलिंग यानी अनिच्छा से आई थी, टू कम आई यानी कि वो अनिच्छा से आई। द ओल्ड लेडी सैड, ओल्ड लेडी ने कहा, डोंट बी स्कार्ड ऑफ मी, डोंट बी स्कार्ड यानी डरो मत, ऑफ मी मुझसे, कि मुझसे डरो मत, लिटिल वन छोटी बच्ची। आई एम लाइक योर ग्रैनी, कि मैं हूँ लाइक योर ग्रैनी यानी तुम्हारी दादी जैसी, कि मैं तुम्हारी दादी जैसी हूँ, मुझसे डरो मत। जस्ट हैव सम केक एंड आई विल गिव यू सम टॉयज टू, जस्ट यानी कि जैसे ही केक खा लोगी, आई विल गिव मैं दूंगी तुमको, सम टॉयज कुछ खिलौने भी, यानी जैसे ही तुम केक खा लोगी मैं तुम्हें कुछ खिलौने भी दूंगी। देन तब यू कैन गो बैक, कि तुम जा सकती हो, बैक मीन्स वापस, कि फिर तुम वापस जा सकती हो। कैरोल वॉज टेम्पटेड टू गो, कैरोल वॉज मीन्स थी, टेम्पटेड मतलब ललचा रही थी या ललचाई हुई थी, टू गो जाने के लिए, अब वो जाने के लिए ललचाई हुई थी, वो जाना चाह रही थी। वैन कैरोल रीच्ड द ओल्ड लेडीज हाउस, वैन मीन्स जब, कैरोल रीच्ड मतलब पहुंची, द ओल्ड लेडीज हाउस बूढ़ी महिला के घर। शी गेव हर ए पीस ऑफ फ्रेशली बेक्ड केक, शी मीन्स उसने, गेव मीन्स दिया, हर मीन्स उसको, अ पीस एक टुकड़ा, ऑफ द फ्रेशली यानी ताज़ा, बेक्ड केक यानी ताज़ा बेक किए हुए केक का एक पीस उसने उसको दिया। इट वॉज टू डिलीशियस, इट मीन्स यह वाज मीन्स था, टू डिलीशियस यानी इतना स्वादिष्ट, डिलीशियस क्या होता है, स्वादिष्ट। इट इज़ रियली वेरी टेस्टी आंटी, अब वो कह रही है कैरोल कि यह है रियली मतलब वास्तव में बहुत टेस्टी है, स्वादिष्ट है आंटी। सेड द कैरोल, कैरोल ने कहा। आफ्टर फिनिशिंग द केक कैरोल फेल्ट वेरी स्लीपी एंड डोज्ड ऑफ, आफ्टर फिनिशिंग यानी केक को फिनिश करने के बाद यानी खाने के बाद, कैरोल फेल्ट अब कैरोल को नींद आने लगी, स्लीपी मतलब नींद, अब उसे नींद आने लगे, एंड डोज्ड ऑफ और वो सो गई। वैन सी गोट अप फ्रॉम ए डीप स्लीप, वैन मीन्स जब, सी मीन्स वह, गोट अप फ्रॉम ए डीप स्लीप यानी कि वह जागी एक गहरी नींद से। शी सॉ दैट इट वॉज ड्रिजलिंग, सी मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, दैट मीन्स इट वॉज ड्रिजलिंग, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, ड्रिजलिंग मतलब होता है बूंदाबांदी, छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगती है ना, तो वैसा कि यह एक ऐसा ड्रिजलिंग बूंदाबांदी का मौसम था। एज इट रेन्ड, जैसे ही बारिश हुई। शी हियर्ड द रेन से, सी मीन्स उसने, हियर्ड मीन्स सुना, द रेन से बारिश का कहना, बारिश ने कहा। लिटिल कैरोल गो बैक होम, कि छोटी कैरोल गो बैक यानी वापस जाओ, होम मीन्स घर। इट इज़ ए विच हु हैज़ ब्रॉट यू हियर, कि इट मीन्स ये है, इज मीन्स है, ए विच एक चुड़ैल,
हु मीन्स जो, हैज़ ब्रोट यानी लाई है, यू मीन्स तुमको, हेयर मीन्स यहाँ। अब उसने जैसे ही उसे बारिश की आवाज़ हुई तो उसे बारिश ऐसा मानो कह रही हो कि छोटी कैरोल घर वापस जाओ कि यह एक चुड़ैल है जो तुम्हें यहाँ लेकर आई है। कैरोल वॉज शॉक्ड, अब जो कैरोल थी वो हैरान थी, शॉक्ड थी। टू हियर मतलब सुनकर, दिस मीन्स यह। अब ये सुनकर कैरोल बड़ी शॉक्ड हो गई, हैरान हो गई। She slowly bent to search for the old lady and saw her sitting in the kitchen making fire. She means वह, slowly मतलब धीरे से, went means गई, to search यानी ढूंढने के लिए, old lady बूढ़ी महिला को, कि वह धीरे धीरे बूढ़ी महिला को ढूंढने के लिए गई। and saw और देखा, her sitting यानी उसको देखा, sitting means बैठे हुए, in the kitchen यानी रसोई में, making fire यानी आग जलाते हुए। टुडे मतलब आज, आई एम गोइंग टू हैव ए फीस्ट। अब वो कह रही है मतलब आई एम गोइंग टू हैव ए फीस्ट। फीस्ट मतलब क्या होता है, दावत, कि मैं आज एक दावत खाने जा रही हूँ। एज आई हैव ए लिटिल गर्ल टू ईट, क्योंकि मुझे एक छोटी बच्ची को खाना है। सैंग द ओल्ड लेडी, सैंग मीन्स गाया, ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला ने। अब बूढ़ी महिला ऐसे ऐसे गाना गा रही है। ओ माई गॉड शी इज़ ए विच, क्राइड कैरोल। अब कैरोल जो है वो चिल्लाई, क्राई की। शी इज़ ए विच, वह एक क्या है, चुड़ैल है। विच मीन्स चुड़ैल। ओ माई गॉड, अब वो कह रही कि ओ माई गॉड यह तो सच्ची में एक चुड़ैल है भाई। शी टर्न एंड रैन फॉर हर लाइफ। सी मीन्स वह, टर्न मीन्स मुड़ी, एंड मीन्स और, रैन मीन्स दौड़ी, फॉर हर लाइफ अपने जीवन के लिए। अब मुड़ती है और दौड़ती है अपनी जान बचाने के लिए। द विच सा कैरोल, अब जो चुड़ैल है, शा मीन्स देखा कैरोल को, एंड रैन बिहाइंड, रैन मीन्स दौड़ी, बिहाइंड मीन्स पीछे। अब चुड़ैल भी उसके पीछे दौड़ी। द लिटिल गर्ल न्यू दैट द विच वुड गेट होल्ड ऑफ हर इन अ मिनट। अब लिटिल गर्ल यानी छोटी बच्ची, न्यू मीन्स जानती थी, दैट मीन्स की, द विच यानी चुड़ैल, गेट होल्ड यानी उसको पकड़ लेगी, इन अ मिनट एक मिनट में। देन सडनली तब अचानक, शी रिमेंबर्ड अबाउट द मैजिकल पेपर्स। शी मीन्स उसको, रिमेंबर्ड मतलब याद आया, अबाउट द मैजिकल पेपर जादुई पेपरों के बारे में। अब अचानक उसको जो है याद आ गया जादुई पेपरों के बारे में। शी टुक वन पेपर एंड विश्ड, उसने टुक मीन्स लिया, वन पेपर एक पेपर, एंड विश्ड और इच्छा मांगी। आई वॉन्ट ए ह्यूज सैंडी माउंटेन टू बी फॉर्म्ड। आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहती हूँ, ए ह्यूज एक बड़ा, सैंडी यानी बालू का पर्वत, टू बी फॉर्म्ड यानी कि उसके रूप में। अब वो उससे कह रही है जादुई पेपर से कि मुझे एक सैंडी माउंटेन यानी एक बड़ा पर्वत बना दो बालू का। एंड और लो ए सैंडी माउंटेन वॉज फॉर्म्ड। अब एक जो सैंडी मतलब बालू का पर्वत में वो फॉर्म हो गई, मतलब परिवर्तित हो गई। द विच ट्राइड टू क्लाइंब द माउंटेन बट स्लिप डाउन। द विच यानी चुड़ैल, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू क्लाइंब चढ़ने की, द माउंटेन पर्वत पर, बट किंतु, स्लिप्ड यानी फिसल गई, डाउन मीन्स नीचे। अब चुड़ैल जो है पर्वत पे चढ़ने की कोशिश कर रही है और वो जो है फिसल जा रही है। शी ट्राइड अगेन, अब उसने दोबारा से कोशिश की, बट किंतु, स्लिप्ड फिसल गई। द थर्ड टाइम शी वॉज सक्सेसफुल इन क्लाइंबिंग द माउंटेन। अब थर्ड टाइम यानी तीसरी बार वह सफल हो गई, सक्सेसफुल यानी सफल हो गई, इन द क्लाइंब चढ़ने में, द माउंटेन पर्वत पर। अब पर्वत पर चढ़ने पर वो सफल हो गई। द विच वॉज रैगिंग विद एंगर। द विच वॉज रैगिंग विद एंगर। अब जो विच थी, चुड़ैल थी, वो गुस्से में, रैगिंग मतलब उसने अपना प्रकोप दिखाया गुस्से में।
आई हैव टू कैच दैट गर्ल। अब वो चिल्ला रही है कि आई हैव टू कैच, मुझे पकड़ना है, दैट गर्ल, उस लड़की को। शी सैड, उसने कहा, एंड रैन, और दौड़ी, एज फास्ट एज, जितना हो सकता था उतना, शी कुड, यानी कि जितना हो सकता था उतना वह दौड़ी। वेरी सून, बहुत जल्दी। शी सा कैरोल रनिंग, शी मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, कैरोल को भागते हुए। अब जल्दी ही उसने कैरोल को भागते हुए देखा। व्हेन कैरोल सा द विच, जब कैरोल ने देखा विच यानी चुड़ैल को। शी यूज्ड अनदर पेपर, सी मीन्स उसने यूज्ड किया, प्रयोग किया, अनदर मतलब दूसरा, पेपर। आई वॉन्ट ए रिवर टू बी फॉर्म्ड, यानी मैं चाहती हूँ, ए रिवर एक नदी, टू बी फॉर्म्ड यानी बने, यानी अब वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि एक नदी आ जाए यहाँ, एक नदी अपना रूप ले ले। शी विश्ड, उसकी इच्छा हुई। सो इसलिए ए रिवर वॉज फॉर्म्ड, अब जो एक नदी थी वो बहने लगी। बट किंतु वेरी सून, बहुत जल्दी, द विच यानी चुड़ैल क्रॉस्ड मतलब पार कर लिया, द रिवर नदी को, टू मीन्स भी, अब बहुत जल्दी चुड़ैल ने नदी को भी पार कर लिया। बाय दिस टाइम यानी इस बार, कैरोल कुड सी हर हाउस, अब कैरोल जो है वो देख सकती थी अपना घर। शी रैन एज फास्ट एज हर लेग्स कुड कैरी हर, यानी कि वह दौड़ी एज फास्ट एज यानी इतना तेज जितना कि उसकी टांगे जो है उसको दौड़ा सकती थी। द विच वॉज कमिंग क्लोजर, अब जो विच है वो कमिंग आ रही थी, क्लोजर मतलब पास, एंड पास क्लोजर, यानी कि जो चुड़ैल थी वो पास और पास आ रही थी। बट कैरोल एंटर्ड हर हाउस, किंतु कैरोल ने एंटर्ड किया, बट मीन्स किंतु, कैरोल एंटर्ड, कैरोल ने प्रवेश किया, हर हाउस अपने घर में, एंड हाइड बिहाइंड हर ग्रांड मदर, हाइड मतलब छिप गई, बिहाइंड मीन्स पीछे, हर ग्रांड मदर अपनी दादी के, और अपनी दादी के पीछे छिप गई। द विच फॉलोड हर, अब जो चुड़ैल थी वो उसका पीछा कर रही थी, उसको फॉलो कर रही थी। ऑन सीइंग कैरोल हाइडिंग शी सैड, ऑन सीइंग यानी देखकर, कैरोल हाइडिंग कैरोल को छुपा हुआ, शी सैड उसने कहा, यू लिटिल ब्राट, ब्राट क्या होता है मतलब जैसे बोलते हैं किसी छोटे बच्चे को, छोकरा छोकरी ऐसे करके, कि तुम छोकरी, यू कैन नॉट एस्केप यानी नहीं बच सकती, एस्केप मतलब बचना, कि तुम नहीं बच सकती, फ्रॉम मी मुझसे, जस्ट बाय हाइडिंग बिहाइंड योर ग्रैनी, कि केवल अपनी जो दादी के पीछे छिपकर, कि तुम अपनी दादी के पीछे छिपकर भी मुझसे नहीं बच सकती। आई एम गोइंग टू ईट यू अप, मतलब मैं जा रही हूँ, टू ईट खाने, यू मीन्स तुम्हें, कि अब मैं तुम्हें खाने जा रही हूँ। हर ग्रैंड मदर वॉज ए वॉइस लेडी एंड सी सैड, हर ग्रैंड मदर उसकी जो दादी माँ थी, वॉज मीन्स थी, ए वॉइस लेडी एक बुद्धिमान महिला, शी सैड उसने कहा, सो यू वांट टू ईट माई लिटिल ग्रैंड चाइल्ड, सो मीन्स तो तुम चाहती हो, ईट मीन्स खाना, मेरी छोटी पोती, ग्रैंड चाइल्ड क्या होता है, छोटी छोटी सी पोती को खाना चाहती हो। यस मीन्स हाँ, रिप्लाइड द विच, विच ने उत्तर दिया। द ग्रैंड मदर सेड, ग्रैंड माँ ने कहा, आई विल हैंड ओवर हर टू यू, कि मैं तुम्हें इसको हैंड ओवर कर दूंगी यानी दे दूंगी। इफ़ यू डू व्हाट आई आस्क फॉर, कि यदि तुम करती हो जो मैं कहूँ। कैरोल वॉज पजल्ड, अब कैरोल जो है वो हैरान थी, बट मीन्स किंतु, द विच एग्रीड, अब जो चुड़ैल थी वो एग्री हो गई। ऑल राइट देन, ठीक तो ठीक है, अब वो कह रही तो ठीक है। कैन यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इंटू ए टाइगर, कि क्या तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तित कर सकती हो, इंटू ए टाइगर एक टाइगर के रूप में। आस्क्ड द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ने कहा। इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में, द विच टुक द फॉर्म ऑफ ए टाइगर, अब जो चुड़ैल थी उसने ले लिया एक टाइगर का फॉर्म। देन मीन्स तभी, द ग्रैंड मदर सैड, दादी ने कहा, नाउ अब, कैन यू चेंज इनटू ए लिटिल माउस, कि क्या तुम एक छोटे चूहे के, माउस मतलब चूहा, कि क्या तुम छोटे चूहे के रूप में बदल सकती हो। इन अ मिनट, एक मिनट में, द विच चेंज्ड, विच बदल गई, इनटू अ माउस एक चूहे के रूप में। जस्ट देन, तभी, द ग्रैंड मदर विस्पर्ड टू कैरोल टू गिव हर द मैजिकल पेपर,
जस्ट देन मतलब तभी, द ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ ने विस्पर्ड मतलब फुसफुसाया, धीरे से बोली, टू कैरोल, कैरोल से टू गिव मतलब देने के लिए, हर मैजिकल पेपर उसका जादुई पेपर। व्हेन कैरोल गेव द लास्ट पेपर टू हर ग्रैंड मदर, व्हेन मीन्स जब कैरोल ने दिया, गेव मीन्स दिया, द लास्ट पेपर आखिरी पेपर, टू हर ग्रैंड मदर अपनी दादी को, शी विश्ड उसने इच्छा की, आई वॉन्ट ए कैट हियर कि मैं चाहती हूँ एक बिल्ली, हियर मीन्स यहाँ कि मैं एक बिल्ली चाहती हूँ यहाँ। एंड लुक, ए कैट स्टूड इन फ्रंट, एक बिल्ली खड़ी थी, इन फ्रंट यानी सामने, अब एक बिल्ली सामने खड़ी थी। When the cat saw the mouse, when means जब, cat means बिल्ली, saw means देखी, the mouse चूहे को, अब जब बिल्ली चूहे को देखी, it pounced on it, इसने pounced मतलब झपट्टा मारा, on it इस पर, killed it और इसको मार दिया, and ate it up और इसको खा लिया। ate क्या होता है, eat की सेकेंड फॉर्म कि इसको खा लिया। दस इस प्रकार, ended मतलब अंत हुआ, द लाइफ ऑफ द विच, चुड़ैल के जीवन का, इस प्रकार चुड़ैल के जीवन का अंत हुआ। कैरोल एंड हर ग्रैंड मदर वर रिलीव्ड टू सी दिस, अब कैरोल और उसकी जो दादी माँ थी वर रिलीव्ड यानी उन्होंने राहत की सांस ली, टू सी दिस यह देखकर। द लिटिल गर्ल बिगेन टू सॉब, छोटी बच्ची शुरू हो गई, सॉब यानी कि रोना, शुभ किया लेना। इट्स ऑल राइट कि ठीक है, बट किंतु, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेंबर यानी याद रखो, नेवर मतलब कभी नहीं, टू ट्रस्ट यानी विश्वास करना, स्ट्रेंजर यानी विचित्र यानी अजनबियों पर, कि हमेशा याद रखो कि अजनबियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी ने बताया, आई विल ग्रैनी, उसकी दादी ने उसको बताया, आई विल ग्रैनी, सेड कैरोल एंड हग्ड हर ग्रैंड मदर, आई विल यानी मैं करूँगी, ग्रैनी यानी दादी, सेड कैरोल, कैरोल ने कहा, एंड हग्ड और गले लगा लिया, हर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ को, और अपनी दादी माँ को गले लगा लिया। तो गाइज आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी।